नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर्स के बारे में आप चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक या फिर फेनोल्फथालीन, कुछ इसी तरह के इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे कहा जाता है पीएच, इसमें पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब हाइड्रो पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही ये कलर शो करता है। ये दिखने में इस तरह का होता है, ठीक है, और इस तरह का, और इसमें रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक। ठीक है। इसमें जो 7 पर है यहाँ पर न्यूट्रल होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ इस तरफ में एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अगर हम 7 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब आप कहेंगे कि जो बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस तो होते ही नहीं है, और जो पीएच है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही कलर शो करता है। तो बेसिस की प्रॉपर्टी, बेसिस का जो कलर है वो हमें कैसे मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं या जो बेसिस होते हैं दोनों में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। इसको समझने के लिए देखते हैं हम ये वाला फिगर। इसमें आप देखेंगे कि ये 0 से लेके 14, यानी कि ये भी एक पीएच पेपर ही है। कंसंट्रेशन देखेंगे आप यहाँ पर, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो कि कंसंट्रेशन इसका शो कर रखा है हमें ब्लू कलर में, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस है इसका कंसंट्रेशन हमें शो कर रखा है व्हाइट कलर में। तो आप देखेंगे जब 7 से कम है, 7 से कम इस तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। आप ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। और इसमें हाइड्रो ऑक्साइड 7 से कम में ये व्हाइट एरिया भी है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं। ठीक है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस से कम है। ठीक है, इसलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब आप 7 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का एरिया इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं और हाइड्रोजन आयंस भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर यह देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। इसीलिए ये जो सब्सटेंस होंगे 7 से इस तरफ वो बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने समझा पीएच स्केल के बारे में। अब देखते हैं यूजेस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच के यूजेस क्या होते हैं या फिर इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये जरूरी क्यों होता है हमारी लाइफ में। तो इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि जो पीएच है उसको हम डिजिटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह के गैजेट्स आते हैं जो ज्यादातर आरओ टेक्नीशियंस के पास अवेलेबल होते हैं। इससे हम डिजिटली भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें रीडिंग आएंगे 0 से 14, जैसा इसमें आप देख सकते हैं 4.40 पीएच रीडिंग आई हुई है। इस तरह से ये शो करता है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस या फिर इंपोर्टेंस। फर्स्ट है इसमें आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 तक के पीएच के बीच में काम करती है। अगर हमारा पीएच लेवल 7 से कम या फिर 7.8 से ज्यादा हो जाए तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसमें पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर कोई रेन हो रही है तो उस रेन वाटर का पीएच लेवल 5.6 से अगर कम हो गया तो उसे एसिड रेन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, थर्ड है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारी जो स्टमक होती है, पेट में हमारे HCl प्रोड्यूस होता रहता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें से HCl लगातार रिलीज होता रहता है। यानी कि हमारे जो स्टमक है उसका पीएच लेवल जो है वो 1 या फिर 1.2 के बीच में कहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डीके यानी कि हमारे दांतों का धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और इससे बचने के लिए हमें 2 टाइम सुबह और शाम ब्रश करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ।
प्लांट्स को अलग अलग तरह के पीएच की आवश्यकता होती है उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। और एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, इससे जो एनिमल्स है वो अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। आपने देखा होगा हनी बी यानी कि मधुमक्खी किसी को काट लेती है तो वहां पर सूजन आ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि मधुमक्खी जो होती है उसका स्टिंग हमारी बॉडी में रह जाता है। स्टिंग यानी कि जो डंक होता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है और उस स्टिंग से मेथोनिक एसिड लगातार रिलीज होता रहता है और ये एसिड जो है बहुत पेनफुल होता है। ये रिएक्शंस करता है हमारे बॉडी सेल्स के साथ और हमें बहुत पेन करता है। ठीक है। एसिड्स और बेसिस के सभी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब हम देखेंगे सोल्ट्स के बारे में। सोल्ट क्या होता है? सोल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। जब कोई एसिड या बेस, जब एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और H2O यानी कि वाटर बनाएंगे तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें सोल्ट भी मिल जाता है। ठीक है। सोल्ट के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और CaCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है उसको हम किचन में यूज करते हैं। साधारण नमक जो कॉमन सोल्ट होता है वो NaCl ही होता है जिसे हम फूड्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। अब केमिकल्स फ्रॉम सोल्ट्स। सोल्ट से हम कुछ केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है 1 से लेके 5 तक। ये केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं सोल्ट्स का यूज करते हुए और इनको हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके डिटेल में कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सोल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं उसमें फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH और इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसे प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है? When electricity passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH। जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन यानी कि NaCl और वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन जो होता है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगा? तो NaCl हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन में और H2 यानी कि हाइड्रोजन में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज होगी। ठीक है। क्लोरीन गैस जो है A4 एनोड पर रिलीज होगी। हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड यानी कि C4 कैथोड पर रिलीज होगी। और जो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये जो सॉल्यूशन है ये प्रिपेयर होगा कैथोड के पास। ठीक है। जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसी के पास ये सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है। देखते हैं इसके यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के यूजेस। सो फर्स्ट है इसमें इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज किया जाता है सोप्स में और डिटर्जेंट यानी कि साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड है इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड है इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल की रिफाइनिंग जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करने में पेट्रोल अलग, डीजल अलग और अलग अलग तरह की जो भी चीजें होती हैं क्रूड ऑयल में उनको रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। जो PVC पाइप्स या PVC प्लास्टिक होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ है इसमें ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। जो कीटाणु होते हैं किसी भी पौधों में या और कहीं पर उनको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सोल्ट से हम जो केमिकल बनाते हैं उसमें सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब स्लेक्ड लाइम होता है CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है उससे पास की जाती है तो हमें मिलता है CaOCl। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर और उसके साथ साथ मिलता है हमें H2O यानी कि वाटर।
ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रिपेयर होता है स्लेक्ड लाइम और Cl गैस के द्वारा। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज। जो कपड़े की इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटन और लाइनन को ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। जो वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी होती है जिससे पेपर बनाया जाता है, उसके पल्प को ब्लीच यानी कि साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्ट से जो हम केमिकल बनाते हैं उसमें थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH4 होता है अमोनिया, इन सब का रिएक्शन जब कराया जाता है इकट्ठा तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रॉपर्टीज हैं, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये माइल्ड यानी कि सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, और नॉन कोरोसिव बेस यानी कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, कभी खराब नहीं होता है। सेकंड है इसमें व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब कुकिंग के दौरान इसे हीट किया जाता है, इसका यूज आप समझ सकते हैं कुकिंग में होता है, तो जब इसे कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है, यहाँ पर है NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है 3 अलग अलग सब्सटेंसेस में। फर्स्ट है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 गैस में। और ये CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूज कैसे होता है CO2 का बात करेंगे आगे। बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। एंटासिड वो होते हैं जब किसी को एसिडिटी होती है तो एंटासिड राहत उसको आराम पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें एंटासिड में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। यानी कि आप कॉमनली जब एसिडिटी होती है किसी को तो सभी इनो प्रीफर करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो इनो में यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें भी इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी गैस होती है आग बुझाने के लिए। ठीक है, CO2 आग आसानी से बुझा देती है। ठीक है, थर्ड है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका यूज बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों मिलकर जो है वो बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर का यूज पढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज जो है यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्टी एंड स्पंगी। ब्रेड्स और केक्स में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए। ठीक है, और स्पंजी ये किस वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ये स्पंगी बनता है। ठीक है, सोल्ट से जो केमिकल बनाए जाते हैं उसमें फोर्थ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसे हम केमिकल नेम में बोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका, ठीक है, और H2O मीन्स हाइड्रेट, यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं इनके दोबारा से इसमें वाटर ऐड किया जाता है और दोबारा से इसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जब इसमें दोबारा से वाटर ऐड किया जाता है तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इट इज बेसिक सोल्ट। ये सोल्ट होता है लेकिन किस टाइप का, किस नेचर का? बेसिक नेचर का ये सोल्ट होता है। इसे रिएक्शन के तरह से समझते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। जब इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O यानी कि वाटर, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
ऐड किया जाता है तो ये बनता है Na2CO3 10H2O। 10 का मतलब होगा डेका, H2O मतलब हाइड्रेट, तो इसे बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे, वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। फिर भी देख लेते हैं सारी चीज। इट यूजेज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्रीज में ग्लासेस की सफाई के लिए, सोप इंडस्ट्रीज में डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए, और पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर की सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका यूज किस चीज के लिए भी किया जाता है। बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ में है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज। हम घर में जो साफ सफाई करते हैं उसमें कपड़े धोना हुआ या बर्तन साफ करना हुआ, उन सभी में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। फोर्थ है इसमें रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्ट से जो हम केमिकल्स बनाते हैं उसमें फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पीओपी भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2O। इसका केमिकल नेम जो बोलेंगे वो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मीन्स होता है हाफ और H2O हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? व्हेन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम के बारे में बता देता हूं। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि सीमेंट वगैरह में यूज किया जाता है। ये बहुत जल्दी सूख जाता है और एक टफ हो जाता है, जैसे सीमेंट हो जाती है, तो सीमेंट में जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O, जिसे मैंने बॉक्स में यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ठीक है, सो व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर 273 केल्विन पर, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP। ये वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल त्याग देता है और बनता है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लूज कर देता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे CaSO4, यहाँ पर भी CaSO4 है, यहाँ पर भी CaSO4। अंतर क्या है इसमें? यहाँ पर है हाफ और यहाँ पर है 2। तो इस 2 मॉलिक्यूल्स में से 1.5 यानी कि 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल जब ये लूज कर देगा तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसमें आगे है इट इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। ये POP जो है ये एक व्हाइट पाउडर होता है, जब इसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। इसे केमिकली कैसे रिएक्शन के तौर पर कैसे लिखेंगे? तो ये CaSO4 half H2O, यानी कि ये है हमारा POP प्लस में 1.5 H2O। यहाँ पर है हाफ H2O, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पर है 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि ये दोनों मिलकर हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O। 2 मोलिक्यूल ये वाटर के बनाएंगे और CaSO4 एज इट इज रहेगा। ये बन गया हमारा यहाँ पर जिप्सम। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सो इसमें फर्स्ट है डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। डॉक्टर जो है फ्रैक्चर्ड बोन्स यानी टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए POP का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स। टॉयज, कई ऐसे टॉयज होते हैं जो कि व्हाइट पाउडर ऐसे POP से बने होते हैं, जो व्हाइट कलर के होते हैं, उस पे पेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। सरफेस, कोई सरफेस है घर में, कोई दीवार वगैरह को स्मूथ करने के लिए, वॉल्स को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है।